जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मीरा चरित भाग 13। श्री कृष्ण जन्मोत्सव संपन्न होने के पश्चात बाबा बिहारी दास जी ने वृंदावन जाने की इच्छा प्रकट की। भारी मन से दूजा जी ने स्वीकृति दी। मीरा को जब मिथुला ने बाबा के जाने के बारे में बताया तो उसका मन उदास हो गया। वह बाबा के कक्ष में जाकर उनके चरणों में प्रणाम कर रोते रोते बोली, बाबा आप पधार रहे हैं? हाँ बेटी, वृद्ध हुआ अब तेरा यह बाबा। अंतिम समय तक वृंदावन में श्री राधा माधव के चरणों में ही रहना चाहता हूँ। बाबा मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अपने साथ वृंदावन ले चलिए ना। मीरा ने दोनों हाथों से मुंह ढाँप कर सुबकते हुए कहा, श्री राधे श्री राधे। बिहारी दास जी कुछ बोल नहीं पाए, उनकी आंखों से भी अश्रुपात होने लगा। कुछ देर पश्चात उन्होंने मीरा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हम सब स्वतंत्र नहीं हैं पुत्री। वे जब जैसा रखना चाहें उनकी इच्छा में ही प्रसन्न रहें। भगवत प्रेरणा से ही मैं इधर आया, सोचा भी नहीं था कि शिष्या के रूप में तुम जैसा रत्न पा जाऊंगा। तुम्हारी शिक्षा में तो मैं निमित्त मात्र रहा। तुम्हारी बुद्धि, लगन, श्रद्धा और भक्ति ने मुझे सदा ही आश्चर्यचकित किया है। तुम्हारी सरलता, भोलापन और विनय ने हृदय के वात्सल पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया। राव दूधा जी के प्रेम, विनय और संत सेवा के भाव, इन सब ने मुझ विरक्त को भी इतने दिन बांध रखा। किंतु बेटा, जाना तो होगा ही। बाबा मैं क्या करूं, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि। मीरा की रोते रोते हिचकी बन गई। मुझे भक्ति प्राप्त हो, अनुराग प्राप्त हो, श्याम सुंदर मुझ पर प्रसन्न हो। उसने बाबा के चरण पकड़ लिए। बाबा कुछ बोल नहीं पाए, बस उनकी आंखों से झरझर आंसू चरणों पर पड़ी मीरा को सिक्त करते रहे। फिर भरे कंठ से बोले, श्री किशोरी जी और श्याम सुंदर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करें। पर मैं एक तरफ जब तुम्हारी भाव भक्ति और दूसरी ओर समाज के बंधनों का विचार करता हूँ तो मेरे प्राण व्याकुल हो उठते हैं। बस प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा मंगल हो। चिंता न करो पुत्री, तुम्हारे तो रक्षक स्वयं गिरधर है। अगले दिन जब बाबा श्याम कुंज में ठाकुर को प्रणाम करने आए तो मीरा और बाबा की झरती आंखों ने वहां उपस्थित सभी को रुला दिया। मीरा अश्रुओं से भीगी वाणी में बोली, आप वृंदावन जा रहे हैं बाबा? मेरा एक संदेश ले जाएंगे? बोलो बेटी, तुम्हारा संदेश वाहक बनकर तो मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा। मीरा ने कच्छ में दृष्टि डाली। दासियों सखियों के अतिरिक्त दूधाजी व रायसल काका भी थे। लाज के मारे क्या कहती, शीघ्रता से कागज कलम ले लिखने लगी। हृदय के भाव तरंगों की भांति उमड़ आने लगे। आंसुओं से दृष्टि धुंधला जाती। वह ओढ़नी से आंसू पोंछ फिर लिखने लगती। लिख कर उसने मन ही मन पढ़ा, गोविंद कब हूँ मिले पिया मेरा, गोविंद कब हूँ मिले पिया मोरा। चरण कमल को हंसे हंस देखूं, राखूं नैना नीरा। निरीक्षण को मोहि चावे गणेरो, कब देखूं मुख तोरा। गोविंद कब हूँ मिले पिया मोरा। पत्र को समेटकर और सुंदर रेशमी थैली में रखकर मीरा ने पूर्ण विश्वास से उसे बाबा की ओर बढ़ा दिया। बाबा ने उसे लेकर सिर चढ़ाया और उतने ही विश्वास से गोविंद को देने के लिए अपने झोले में सहेज कर रख दिया। गिरधर को सबने प्रणाम किया। मीरा ने पुनः प्रणाम किया। बिहारी दास जी के जाने से ऐसा लगा जैसे गुरु, मित्र और सलाहकार खो गया है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आगे का भाग कल।